अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की इस सीरीज़ के अंदर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कंप्लीट कोर्स है, बिगिनर टू एडवांस लेवल है। उस कोर्स के अंदर हम लोग वो सब कुछ सीखेंगे जो 2013 तक जो भी अपडेट्स आई हैं सारी हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम तमाम फार्मूलाज और फंक्शंस को देखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट जो और टास्क हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं वो भी करेंगे। एक एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वो हर चीज़ को हम समझेंगे जो हम तो अब तक समझते हैं। ये कोर्स डेवलप किया गया है उन लोगों के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ नहीं जानते, सीखना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए डेवलप किया गया है। क्योंकि ये कोर्स जो है वो कवर कर रहा है एरियाज़ को, बिगिनर्स को और स्टार्टर्स को लेकर एडवांस लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक। तो ये सबके लिए ही है। उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अपनी स्किल्स को इन्हेंस कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस को सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरफेस से इंटरफेयर होंगे और देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस है वो कैसा है। इस इंटरफेस को अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो एक कम्प्लेक्स किस्म की फॉर्मुलेशंस करते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं और इसके अलावा फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली इसका इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस से डिफरेंट है। तो हम लोग इसके इंटरफेस को आज लोग गो थ्रू करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, ज़रूर इसको देखिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जो शायद आने वाले लेक्चर के अंदर रिपीट ना हो सकें। तो चलिए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। Now, this is the first screen of Microsoft Excel. Here we can understand about the interface of Microsoft Excel. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्विक एक्सेस बार टूल। इसके अंदर वो फंक्शनलिटीज़ होती हैं जिनको हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्विकली एक्सेस करना होता है। देन हमारे पास है मेन टैब्स, जिसमें होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये सारे टैब हैं। अगर हम इन टैब्स को एक्सप्लोर करें तो हर टैब के अंदर एक ग्रुप ऑफ कमांड है। ये ग्रुप ऑफ कमांड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इनको देख लेते हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम जो भी फार्मूला लिखेंगे वहाँ पर वो फार्मूला या फंक्शन जो होगा इसको हम एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं कि ये फार्मूला और फंक्शन जो हम अगर कोई लेंथी हो तो हम उसको ईजी देख सकते हैं। अब हमारे पास जो वर्किंग एरिया उसके अंदर ABCD में जो लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स है ये हमारे कॉलम्स को इंडिकेट करते हैं। अगर हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट को लिखेंगे तो इंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास न्यूमेरिक्स में लिखे हुए न्यूमेरिक्स में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह एक सेल रेफरेंस है पहला जो हमारे पास सेल रेफरेंस है, और देखें तो हमने जिस सेल को कनेक्ट किया वो 9F है, तो हमारा सेल रेफरेंस बता रहा है सेल की लोकेशन। इसी तरह से हम देखें दूसरा तो ये H16 है, तो सेल रेफरेंस होता है। ये फार्मूला और फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमने फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करना होता है तो उस टाइम हमें सेल रेफरेंस देना पड़ता है। इसी तरह हम सारे सेल्स का जो ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रो भी सिलेक्ट करते हैं, और रो का ग्रुप और कॉलम का ग्रुप भी सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो है वो एक शीट है, एक वर्कबुक होती है एक्सेल की, उसके अंदर मोर देन 1 शीट्स हो सकती हैं। मैंने इसके अंदर 4 शीट डिफरेंट बनाई है, 4 डिफरेंट शीट्स को डिफरेंट काम कर सकते हैं और इसमें और भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन 1। अब ये इस डिपेंड ऑन कि आप कितनी होती है। इसके साथ एक छोटी सी एरो बना हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो हमें इसके डिटेल मिल जाएगी कि हमारी शीट जो है वर्कबुक उसके अंदर कितनी शीट्स हैं। टोटल हमारे पास 4 हैं तो 4 शो हो रही है, अगर ज़्यादा या कम होती तो उतनी शो होनी थी। साथ में हमारे पास जो है इस आगे कंट्रोल बार है या स्क्रॉल पैनल है। स्क्रॉल पैनल के थ्रू हम स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट। स्क्रॉलिंग के थ्रू हम स्क्रॉल करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को देखते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका जो है वो जूम का ऑप्शन है, जूम से हम जूम कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अगर हमने फोकस करना हो किसी चीज़ के लिए। अब आते हैं फाइल मेन्यू की तरफ। तो फाइल मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास प्री मेड टेम्पलेट्स भी हैं। जो ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग इनको अच्छी तरह से देखेंगे कि ये टेम्पलेट्स किस काम आती हैं और ये प्रीमेड टेम्पलेट्स हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कस्टमाइज सेल्फ डिफाइंड टेम्पलेट्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी हम सब सीखेंगे। ओपन है, ओपन के ऑप्शन में हमने जो पहले ऑलरेडी वर्क किया होता है उसमें सारी हिस्ट्री आ रही होती है। हम यहाँ पर हम सेव करते हैं फाइल को, हम सेव करके देख लेते हैं। तो एक फ़ाइल हम सेव करते हैं पहले, समझते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल सेव कर दी है माई एक्सेल और इसके नाम सेव करते। अब यहाँ देखें कि मेरी जो फाइल थी उसका नाम चेंज हो गया और ये माई एक्सेल हो गई हुई है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ के बटन से जाके अब हम देखते हैं कि हम इसको ओपन किस तरह से करते हैं। जो हमने क्लोज़ किए होते हैं, जो रिसेंटली हमने क्लोज़ किए होते हैं, ओपन पे जाएंगे तो हमारे पास साथ में रिसेंट वर्क की बुक जो होती हैं वो आ रही होती हैं इधर।
हमारे पैनल में, हिस्ट्री पैनल में। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन के ड्राइव्स के, हम ड्राइव में भी अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपने लोकल उसमें सिस्टम में भी शेयर कर सकते हैं। आप इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह से अच्छा लगता है। लोकल सिस्टम में करेंगे तो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ड्राइव पर ये चीज़ अपलोडेड होगी तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके अपने ड्राइव के थ्रू आप इस एक्सेल फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं।